नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ में शुक्रवार को सड़क हादसे में एक स्कूटी पर सवार 3 छात्राएं घायल हो गई। यह तीनों छात्राएं एक ही स्कूटी पर सवार होने के बाद बोर्ड की परीक्षा संपन्न होने के बाद जब अपने घर लौटे थी तभी कलेक्ट्रेट के समीप तेज गति से आ रही एक कार ने स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया, जिसे ये तीनों घायल हो गई और तीनों ही छात्राएं चित्तौड़गढ़ की बताई जाती है। मुख्य मार्ग पर यह घटना होने की वजह से आसपास मौजूद लोग तत्काल मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस की सहायता से इन तीनों छात्राओं को बाद में चिकित्सालय पहुंचाया गया। घटना की जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस एवं परिजन भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बाद में कार जब्त कर ली। हालांकि यहाँ यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस स्कूटी पर नियमों के विपरीत 3 छात्राएं सवार थी, जबकि स्कूटी पर केवल 2 छात्राएं या 2 जने ही सवार हो सकते हैं। तीनों छात्राएं अब खतरे से बाहर बताई जाती है। निम्बाड़ा में कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने घोड़ी दाना पर जुआ लगाते हुए 22 जनों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 65,000 रुपए से अधिक की राशि जब्त कर ली। इन सट्टोरियों में कुछ मध्य प्रदेश के भी बताए जाते हैं। उदयपुर संभाग में यदि सट्टोरियों के लिए कोई हब माना जाता है तो वह निम्बाड़ा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा से सटा होने की वजह से कई सट्टोरिये निम्बाड़ा से भी मध्य प्रदेश से भी निम्बाड़ा में सट्टा खेलने के लिए आते हैं एवं घोड़ी दाना पर भी दाव लगाते हैं। निम्बाड़ा में कई बार पुलिस द्वारा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन इसके बावजूद निम्बाड़ा में यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जहां की कोतवाली पुलिस द्वारा कार्रवाई। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे स्थित कसाई मोहल्ला में घोड़ी दाना पर दाव लगाकर जुआ खेलते हुए 22 जनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 65,720 रुपये की राशि एवं 6 घोड़ी दाना भी जब्त कर लिए। इनमें कुछ मध्य प्रदेश के भी बताए जाते हैं। बताया जाता है कि सद्दीक भाई पुत्र मुनीर खान के मकान के समीप ये घोड़ी दाना पर दाव खेला जा रहा था। चित्तौड़गढ़ के समीप स्थित धनेत कला गांव में रसद विभाग की टीम ने छापा मारकर एक किराना की दुकान पर सीमा से अधिक रखे गए सिलेंडर जब्त कर लिए, जो कि यहाँ गैस रिफिलिंग के लिए रखे हुए थे। यह सभी सिलेंडर भारत गैस कंपनी के बताए जाते हैं। रसद विभाग की टीम द्वारा शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ के समीप धनेत कला गांव स्थित शर्मा किराना स्टोर पर चल रहे अवैध गैस रिफिलिंग कार्य की शिकायत मिलने पर दबिश दी गई, जहां की सीमा से अधिक भंडारित 9 सिलेंडर जब्त कर लिए गए एवं टीम जब यहां पहुंची तो भारत एजेंसी के कुल 16 सिलेंडर पाए गए। रसद विभाग की प्रवर्तन अधिकारी सुमन तिवारी के अनुसार 7 सिलेंडर ही संबंधित गैस एजेंसी के अधिकृत उपभोक्ताओं को वितरण के लिए रखा जा सकता है। इसके कारण अधिक भंडारित 9 सिलेंडर जब्त कर लिए गए। चैत्र नवरात्र महोत्सव के तहत चित्तौड़ दुर्ग स्थित प्रसिद्ध कालिका माता समेत जिले के अन्य शक्ति पीठों पर भक्तों का तांता लगा हुआ है, जहां शनिवार को दुर्गा अष्टमी पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नवरात्र के कारण इन दिनों दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर रात्रि 10 बजे तक भी खुला हुआ है एवं शुक्रवार को हालत ये थी कि रात्रि 9 बजे तक भी बड़ी संख्या में भक्तजन यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचे। इसी तरह चित्तौड़गढ़ के समीप जातला माता में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। चैत्र नवरात्र ज्यों ज्यों समाप्ति की ओर है, त्यों त्यों विभिन्न शक्ति पीठों पर भक्त जनों का प्रतिदिन तांता बढ़ता जा रहा है। चित्तौड़ दुर्ग स्थित प्रसिद्ध कालिका माता मंदिर में शुक्रवार रात्रि 9 बजे तक भी दूर दराज क्षेत्रों से आए भक्तजन दर्शन करने में लगे हुए थे। न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों से भी कई भक्तजन यहाँ पहुँचे।
जिन्होंने बताया कि इन दिनों जारी तेज गर्मी एवं धूप के कारण वह दिन में दर्शन करने के लिए नहीं आ सके। इसी कारण साय ढलते ही वह विभिन्न स्थानों से यहाँ पहुँचने लगे और रात्रि तक भी यह सिलसिला बना रहा। कालिका माता मंदिर के साथ ही जिले के अन्य शक्तिपीठों पर शनिवार को दुर्गा अष्टमी पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चित्तौड़गढ़ के समीप जातला माता में भी इन दिनों बड़ी संख्या में भक्तजन दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। चैत्र नवरात्र को लेकर दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर में आकर्षक विद्युत सजावट किए जाने के साथ ही फूलों से भी आकर्षक सजावट की गई है, जो कि देखते ही बन पा रही है। मंदिर के महंत के अनुसार इन दिनों नवरात्र होने के कारण तड़के से ही बड़ी संख्या में भक्तजन दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं एवं शुक्रवार को भी यही स्थिति बनी रही, जबकि शनिवार को दुर्गा अष्टमी पर और अधिक भक्तों के यहाँ उमड़ने की संभावना है। इसी तरह जिले के जोगड़िया माता में भी इन दिनों नवरात्र को लेकर आयोजित मेले के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां आयोजित भजन संध्या में न केवल चित्तौड़गढ़ जिले बल्कि जोगड़िया माता से सटे कोटा जिले से भी बड़ी संख्या में भक्तजन दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। कोटा के जिला कलेक्टर भी जोगड़िया माता में अपने परिवार के साथ दर्शन करने के लिए पहुंचे। इसी तरह कालका माता में भी नगर के कई गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि आदि प्रतिदिन दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के समीप नरपत की खेड़ी पुलिया के समीप मुख्य मार्ग पर ईंट भट्टों के वजह से प्रदूषण होने से लोग परेशान हैं। आसपास आबादी क्षेत्र भी है, जबकि अन्य कई स्थानों पर ईंट भट्टों को शहर की आबादी से दूर स्थापित किया जा चुका है, लेकिन यहाँ मुख्य मार्ग पर यह ईंट भट्टा होने की वजह से साय के समीप इतना अधिक धुआं निकलता है कि यहाँ से निकलने वाले लोग प्रदूषण के कारण परेशान हो जाते हैं। चित्तौड़ दर्शन को गत कई दिनों से दर्शकों द्वारा इस आशय की शिकायत की जा रही थी और जानकारी दी जा रही थी कि कपासन मुख्य मार्ग पर नरपत की खेड़ी पुलिया के समीप ईंट के जो भट्टे हैं वहाँ साय होते ही इतना अधिक प्रदूषण फैलने लगता है कि यहाँ से गुजरने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन ईंट के भट्टों के समीप आबादी क्षेत्र भी है। अधिकांश स्थानों से ईंट के भट्टे आबादी से दूर स्थापित किए जा चुके हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ में अभी भी आबादी के समीप यह ईंट का भट्टा चल रहा है और ख़ास तौर पर साय होते ही जब हवा चलने लगती है तो यहाँ से निकलने वाला धुआं और प्रदूषण लोगों को काफ़ी अधिक परेशान करके रखता है। एवं इन दिनों नवरात्र भी चल रही है एवं बड़ी संख्या में भक्तजन इसी मार्ग से जातला माता दर्शन करने के लिए आते जाते हैं, जिन्होंने बताया कि इस धुएं एवं प्रदूषण के कारण उन्हें काफ़ी अधिक परेशानी होती है। क्षेत्रवासियों एवं आसपास रहने वाले लोगों ने इस ईंट भट्टे को शहर की आबादी से दूर स्थापित किए जाने की मांग की है। हाल ही में पीएचडी मंत्री चित्तौड़गढ़ आए थे एवं उन्होंने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक ली थी और पानी की एक एक बूंद के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि गर्मी शुरू हो चुकी है एवं पानी का संकट न आए, इसके लिए अधिकारियों को सावचेत रहने की आवश्यकता है। इसी तरह सरकार भी पानी की एक एक बूंद पर काफी अधिक बल दे रही है। चित्तौड़गढ़ में भी गर्मी का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन पानी को लेकर किस तरह की स्थिति है और किस तरह पानी की एक एक बूंद पर ध्यान दिया जा रहा है, बताते हैं हम आपको। जल ही जीवन है और जीवन को बचाने के लिए आवश्यक है
जल का संरक्षण। राजस्थान सरकार प्रदेश में जल संकट से निपटने के लिए निरंतर प्रभावी कदम उठा रही है। हमारी सरकार प्रदेश में नहरी व्यवस्था, जलाशयों का निर्माण, जल स्रोतों का जीर्णोद्धार व वर्षा जल संचय पर जोर दे रही है। तो सुना आपने कि किस तरह राजस्थान सरकार जल को लेकर महत्व दे रही है। गर्मी का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन चित्तौड़गढ़ के अधिकांश स्थानों पर हालत यह है कि जो पेयजल की टंकी आम लोगों के लिए लगाई गई है, वहाँ दिन भर पानी इसी तरह बहता रहता है। दरअसल इन टंकियों को भरने के बाद इसे बंद करने वाला कोई नहीं होता है। चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर का यह हाल है, जहाँ आसपास के लोगों द्वारा यहाँ लगे नलकूप का स्विच चालू कर दिया जाता है और उसके बाद यह जब टंकी भर जाती है तो उसके बाद बंद करने वाला कोई नहीं होता है और प्रतिदिन यर्थ में ही यूं ही पानी बहता रहता है। यह केवल एक टंकी का उदाहरण नहीं है, बल्कि अन्य कई स्थानों पर गर्मी के दिनों में यहाँ यह हाल बना हुआ है। यानी कि सरकार एक एक बूंद के पानी की बचत पर बल दे रही है, लेकिन इस ओर यर्थ में बहते पानी की ओर कोई देखने वाला नहीं है। चित्तौड़गढ़ के कई स्थानों पर तो यह सार्वजनिक टंकी एवं नलकूप ऐसे स्थान पर लगाए हुए हैं जहाँ अब इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि आसपास का भी साधन संपन्न लोग निवास करने लगे हैं, जिनके अपने घरों में ट्यूबवेल है एवं पानी की अन्य सुविधा है, जिसके कारण भी लोग गैर जिम्मेदार बने हुए हैं और वह इस तरह पानी की टंकी से बहते यर्थ पानी की उपयोगिता को समझ नहीं पा रहे हैं। देश और विदेश में चित्तौड़गढ़ का दुर्ग प्रसिद्ध तो है, लेकिन इस दुर्ग पर पाए जाने वाले सीताफल की मिठास का आनंद इतना अधिक होता है कि सीताफल के मौसम में लोग अपने रिश्तेदारों को यहाँ से दूर दूर तक मिठाई के स्थान पर सीताफल की टोकरी भिजवाते हैं और आने वाले दिनों में निम्बाड़ा मार्ग स्थित सीताफल उत्कृष्टता केंद्र सीताफल का हब भी बन सकता है, जहां एक दो नहीं बल्कि 25 राज्यों से सीताफल के पौधे यहाँ लाए गए हैं और इन पौधों को यहाँ लगाया गया है और उन राज्यों में जिस तरह का वातावरण मिलता है उसी तरह का वातावरण यहाँ देने की कोशिश की जा रही है और अधिकारियों का मानना है कि बड़ी संख्या में यहाँ सीताफल के पौधे लगाए हुए हैं और इस कारण बहुत शीघ्र यह सीताफल का हब बन सकता है। ऐतिहासिक चित्तौड़ दुर्ग पर पाए जाने वाले सीताफल के बारे में कहा जाता है कि यह दाल पक सीताफल और कहीं भी नहीं मिलते हैं एवं दुर्ग के सीताफल की जो मिठास होती है उसका आनंद कुछ अलग ही होता है। यानी कि दुर्ग पर जो सीताफल की पैदावार होती है उन्हें किसी तरह की सिंचाई आदि की आवश्यकता नहीं होती है एवं सीताफल के पौधों पर यह सीताफल अपने आप ही पक जाते हैं एवं खासतौर पर दीपावली के आसपास जब सीताफल आना शुरू होते हैं तो कई ठेकेदार यहाँ बोली लगाने के लिए आते हैं और यहाँ से दूर दराज क्षेत्रों तक भी चित्तौड़गढ़ के सीताफल पहुँचाए जाते हैं। सीताफल शुष्क क्षेत्र की फसल है, इसके अंदर सूखा सहन करने की अधिक क्षमता होती है। हालांकि यह फल देश के विभिन्न राज्यों में उगाया जाता है। यदि राजस्थान की बात करें तो उदयपुर, राजसमंद, पाली, चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ जिले में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसका फल स्वादिष्ट एवं औषधीय गुणों से युक्त होने से इसे आम के साथ साथ फलों का राजा भी कहते हैं, क्योंकि सीताफल की खेती कम लागत, कम पानी तथा पड़त बेकार पड़ी भूमि पर आसानी से की जाती है। और सीताफल के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह कई तरह से फायदेमंद भी है। आँखों की रोशनी के लिए भी सीताफल कारगर माना जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए एवं राइबोफ्लोविन काफ़ी ज़्यादा होता है। सीताफल में मौजूद मैग्नीशियम शरीर में पानी को संतुलित रखता है तथा जोड़ों में होने वाले अम्ल को हटा देता है। यह अम्ल गठिया रोग का मुख्य कारण होता है। इस प्रकार सीताफल गठिया रोग से सुरक्षा करता है। आजकल के तनाव भरे वातावरण में ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है। इसमें पाए जाने वाले सोडियम
एवं पोटेशियम से दिमाग शांत रहता है एवं तनाव कम रहता है। स्वाद में मीठा सीताफल डायबिटीज की पेचीदगी को कम करता है एवं शरीर में मौजूदा ब्लड शुगर बढ़ने से रोकता है। यानी कि सीताफल के एक नहीं अनेक फायदे हैं। चित्तौड़गढ़ में निम्बाड़ा मार्ग पर स्थित है सीताफल उत्कृष्टता केंद्र, जहाँ की 1, 2, 3 नहीं बल्कि कई राज्यों से सीताफल के पौधे यहाँ लाकर उगाए गए हैं। हालांकि अलग अलग राज्यों की जो पैदावार होती है एवं वहाँ का जो वातावरण होता है उन पौधों के लिए उसी तरह का वातावरण यहाँ देने की कोशिश की जा रही है। एवं इसी सीताफल उत्कृष्ट केंद्र के उप निदेशक राजाराम सुखवाल बताते हैं कि यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में चित्तौड़गढ़ सीताफल का हब सेंटर भी बन सकता है। उन्होंने भी स्वीकार किया कि सीताफल एक मधुर फल है और आम फलों का यदि राजा माना जाता है तो आम भी सीताफल के पीछे नहीं है, क्योंकि सीताफल में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्वों के आधार पर यह औषधीय गुणों से भरपूर, शरीर की दुर्बलता को दूर करने वाला, शरीर में नई ऊर्जा को संचार करता है। और इसी सीताफल उत्कृष्टता केंद्र में एक नर्सरी भी है और इस नर्सरी में कई तरह के न केवल पौधे हैं बल्कि लोगों को दिए भी जाते हैं। यानी लोग यहाँ से विभिन्न पौधे क्रय भी करते हैं। कई काश्तकार भी यहाँ आते हैं और यहाँ के सीताफल की पैदावार, पौधों एवं यहाँ की फसल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। समय समय पर यहाँ काश्तकारों को बुलाया भी जाता है और उन्हें जानकारी भी दी जाती है, जबकि कृषि वैज्ञानिक भी यहाँ आते हैं और अधिक अलग अलग राज्यों के जो सीताफल यहाँ लगाए गए हैं उनके बारे में भी वह जानकारी रखते हैं। शायद आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सीताफल के कई तरह के व्यंजन भी बनाए जाते हैं और कई बार आपने शादी समारोह में भी सीताफल के कई तरह के व्यंजन खाए होंगे। सीताफल की न केवल आइसक्रीम तैयार की जाती है बल्कि सीताफल का जैम, सीताफल का जूस, सीताफल की टॉफ़ी भी बनती है। आखिरकार इस सीताफल उत्कृष्टता केंद्र में कौन कौन से राज्यों के सीताफल के पौधे लाकर यहाँ लगाए गए हैं, इस बारे में जब हमने उप निदेशक उद्यान राजाराम सुखवाल से जानकारी चाहिए तो उन्होंने विस्तार से जानकारी देते हुए चित्तौड़ दर्शन को बताया कि अपने इस रिसर्च सेंटर की स्थापना के लिए उनका मन बना था कि भाई चित्तौड़ में इस प्रकार का अगर सीताफल हो सकता है तो क्यों ना यहाँ पे एक सीताफल का रिसर्च सेंटर खोल दिया जाए। हमारे इसमें भी 2-3 वेराइटियाँ ऐसी है जो 1 किलो और उससे भी बड़े साइज़ की है और हमने इस साल भी उससे बड़े फल पैदा करके मार्केट में दिए हैं। हमारे पास फ़ोटोग्राफ्स भी हैं उन सबके और हम सोच रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में सबके लिए बहुत अच्छा, ये जो फल के साथ साथ औषधि गुण बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप फल के पौधे लगाए नहीं लगाए परंतु फल ज़रूर खाएं। ये औषधि का भी काम करता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, तांबा, ये सब खनिज लवण बहुत भरपूर मात्रा में रहते हैं और ये इम्यूनिटी डेवलपमेंट करने का बहुत काम करता है। हार्ट अटैक में बचाता है। शुगर, मीठा होते हुए भी शुगर लेवल को कम करता है। कैल्शियम बॉडी बिल्डिंग में काम करता है, आँखों की रोशनी में। ये सब जो किसी फल में नहीं मिलता है, जो कई फलों में जो औषधीय गुण वो एक ही फल में मिल जाता है। इसलिए सीताफल एक फल के साथ साथ औषधीय गुण रखने वाला भी फल है। इसलिए मैं तो ये निवेदन करूंगा कि आम फलों का राजा है परंतु सीताफल भी उससे कम नहीं है और सबको इस सीज़न में ज़रूर सेवन करना चाहिए और विशेष रूप से इस कोरोना और इस महामारी के काल में अपनी इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए ज़रूर ये सीताफल का सेवन करना चाहिए। तो आपने एक नई बात और चौंकाने वाली बात बताई कि डायबिटीज़ के जो मरीज हैं वह भी सीताफल का उपयोग कर सकते हैं जबकि मिठास होने के बावजूद। हाँ, यही सबसे बड़ी बात है सीताफल में। एक तो जैसे हार्ट अटैक को रोकता है, दिल की बीपी को कम करता है, शुगर को कम करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, आँखों की रोशनी को बढ़ाता है, असामयिक बुढ़ापा आता है उसको बचाता है, बालों के सफ़ेदी को रोकता है। ऐसे कई इसमें गुण हैं जिससे ये औषधि गुण रखता है, इसलिए सीताफल को जरूर सेवन करना चाहिए। तो यदि सर हम पौधों की बात करें या जो पौधे लगा रखे हैं, कुछ संख्या है अपने पास में कि कितने पौधे यहाँ लग रहे होंगे? ये करीबन 1500 पौधे हमारे यहाँ लगा रखे हैं जी। कुछ हमारा रिसर्च वर्क करते हैं उसमें और दूसरे लगभग 1000 पौधों का हम ठेका करते हैं
वरना दूसरे जो वैरायटी और कुछ पौधे हैं जिनको हमने रेंडमली सेलेक्ट करके और उसमें हम उनकी फ्रूट साइज़ को, उसमें पल्प कितना मिलता है, बीज कितना है, प्लांट साइज़ क्या है, उसमें ब्रांची कितनी है, लीफ कितनी है, ये सब हम उसके पैरामीटर के लिए रखते हैं। अदरवाइज सारा हम ठेके में दे देते हैं। पूरे साल ही सीताफल की पैदावार मिल सकेगी? ज़रूर मिलेगा। हमारा चित्तौड़ दुर्ग पे भी हमारी नर्सरी है उद्यान विभाग की, वहाँ भी आप देखोगे कि ये बालानगर का जो फ्रूट है, जो कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, उसका स्वाद भी अच्छा है, उस वैरायटी को लेकर के भी हम यहाँ पे रिसर्च का काम कर रहे हैं। जो बड़ी के फल साइज़ वाला जो किस्में हैं 500 से 700 ग्राम वाला, उसके साथ हम उसका टाइप करके और नई किस्म पैदा करना जा रहे हैं जो स्वाद में अच्छी हो और साइज़ में बड़ी हो, तो वो भी हम काम कर रहे हैं। और कई काश्तकार ऐसे हैं, आप देखोगे कि यहाँ मीरिया खेड़ी और इसमें धौला पानी के पास में पूरे पहाड़ियों पर करीब 100-125 हेक्टेयर में, मतलब 70 से 80 हज़ार प्लांट हमने उसमें पहाड़ी पे सीताफल के लगाए हैं। और इस साल तीसरे साल, अगले साल फ्रूटिंग में आ जाएगा। मेरे को ऐसा लगता है कि अपन अगले साल से तो एक्सपोर्ट करने के भी रख रहे हैं। अभी हम उसमें एक्सपोर्ट करने का भी टाइप कर रहे हैं। जो वहाँ के काश्तकार हैं उनको हमने दुबई और उधर बाहर भी भेजा है। अब वहाँ से अगर कोई एक्सपोर्ट का टाइप हो जाएगा तो इन सब काश्तकारों के लिए भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा। सर, अंतिम सवाल कि चित्तौड़गढ़ के सीताफल के बारे में कहा जाता है डाल पक सीताफल, उसको पकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और उसकी मिठास का आनंद कुछ अलग ही होता है। तो आपने कहा कि 30 अलग अलग स्थानों से यहाँ सीताफल लाए, कई राज्यों से भी यहाँ लाए, तो मिठास की यदि बात करें तो क्या चित्तौड़गढ़ के सीताफल डाल पक उससे भी कोई अच्छा सीताफल कहीं पैदा होता है? नहीं, अभी तक हमने जो उनका टेस्ट किया है सारा, हमने साइज़ में भी टेस्ट किया है, परंतु जो चित्तौड़ दुर्ग का अपना अलग मिठास और अपनी अलग पहचान रखता है, इसी को मानते हुए भी हम उससे मिलती जुलती या उससे और अच्छा डेवलपमेंट करने का भी प्रयास कर रहे हैं। वैसे फ्रूट साइज़ थोड़ा 300-400 ग्राम का है अपना चित्तौड़ वाला, परंतु उनकी एक तो कैरिंग कैपेसिटी, मतलब पकने के बाद भी 4-5 दिन तक ख़राब नहीं होता है। दूसरे हमारे पास जो वैरायटी है इसमें कई वैरायटी ऐसी है जो दूसरे तीसरे दिन ही ख़राब हो जाती है, तो ज़्यादा अपन नहीं बेच सकते उसको। या तो अर्ली राइपनिंग वाले पौधों को, फलों को लेंगे, फिर उनको बाहर भेजेंगे, अलग से पकाना पड़ेगा। अब जबकि अपनी जो वैरायटी है दुर्ग वाली, उसमें स्वतः पक जाता है और पकने के बाद भी 2-3 दिन तक, 5 दिन तक ख़राब नहीं होता, तो और उसका अलग स्वाद है। तो उसको देखते हुए भी हम सोच रहे हैं कि उस पर भी कुछ रिसर्च वर्क करके और कोई नई वैरायटी बने, तो उसमें फ्रूट साइज़ थोड़ी बड़ी हो जाए और स्वाद वही रहे, तो और अच्छा आनंद रहेगा। तो इसी को लेकर हम इसमें रिसर्च वर्क भी कर रहे हैं। हो सकता है अगले वर्ष तक हमें कुछ सफलता मिल जाए उसमें। तो हमने देखा है कि जो आपने कई सीताफल के पेड़ों के आगे, पौधों के आगे जो बोर्ड लगा रखे हैं, उसमें ये भी बता रखा है कि 1 किलो तक की जो है पैदावार भी यहाँ होती है। यानी ये फल जो है बात करें 1 किलो भी होता है? 1 किलो भी होता है। और आपको अगर लोगों को पता है इस बात का भी कि जो सीताफल एक्सीलेंस सेंटर जो यहाँ पे हुआ है, उसके पीछे भी पूर्व अपने इस रिसर्च सेंटर की स्थापना के लिए उनका मन बना था कि भाई चित्तौड़ में इस प्रकार का अगर सीताफल हो सकता है तो क्यों ना यहाँ पे एक सीताफल का रिसर्च सेंटर खोल दिया जाए। तो हमारे इसमें भी 2-3 वेराइटियाँ ऐसी है जो 1 किलो और उससे भी बड़े साइज़ की है, और हमने इस साल भी उससे बड़े फल पैदा करके मार्केट में दिए हैं। हमारे पास फ़ोटोग्राफ्स भी हैं उन सब के, और हम सोच रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में सबके लिए बहुत अच्छा, ये जो फल के साथ साथ औषधि गुण बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप फल के पौधे लगाए नहीं लगाए, परंतु फल ज़रूर खाएं। ये औषधि का भी काम करता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, तांबा, ये सब खनिज लवण बहुत भरपूर मात्रा में रहते हैं, और ये इम्यूनिटी डेवलपमेंट करने का बहुत काम करता है। हार्ट अटैक में बचाता है। शुगर, मीठा होते हुए भी शुगर लेवल को कम करता है। कैल्शियम बॉडी बिल्डिंग में काम करता है, आँखों की रोशनी में। ये सब जो किसी फल में नहीं मिलता है, जो कई फलों में जो औषधीय गुण वो एक ही फल में मिल जाता है। इसलिए सीताफल एक फल के साथ साथ औषधीय गुण रखने वाला भी फल है। इसलिए मैं तो ये निवेदन करूंगा कि आम फलों का राजा है, परंतु सीताफल भी उससे कम नहीं है, और सबको इस सीज़न में ज़रूर सेवन करना चाहिए। और विशेष रूप से इस कोरोना और इस महामारी के काल में अपनी इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए
ज़रूर ये सीताफल का सेवन करना चाहिए। तो आपने एक नई बात और चौंकाने वाली बात बताई कि डायबिटीज़ के जो मरीज हैं वह भी सीताफल का उपयोग कर सकते हैं जबकि मिठास होने के बावजूद। हाँ, यही सबसे बड़ी बात है सीताफल में। एक तो जैसे हार्ट अटैक को रोकता है, दिल की बीपी को कम करता है, शुगर को कम करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, आँखों की रोशनी को बढ़ाता है, असामयिक बुढ़ापा आता है उसको बचाता है, बालों के सफ़ेदी को रोकता है। ऐसे कई इसमें गुण हैं जिससे ये औषधि गुण रखता है, इसलिए सीताफल को ज़रूर सेवन करना चाहिए। तो यदि सर हम पौधों की बात करें या जो पौधे लगा रखे हैं, कुछ संख्या है अपने पास में कि कितने पौधे यहाँ लग रहे होंगे? ये करीबन 1500 पौधे हमारे यहाँ लगा रखे हैं जी। कुछ हमारा रिसर्च वर्क करते हैं उसमें, और दूसरे लगभग 1000 पौधों का हम ठेका करते हैं। वरना दूसरे जो वैरायटी और कुछ पौधे हैं जिनको हमने रेंडमली सेलेक्ट करके और उसमें हम उनकी फ्रूट साइज़ को, उसमें पल्प कितना मिलता है, बीज कितना है, प्लांट साइज़ क्या है, उसमें ब्रांचिंग कितनी है, लीफ कितनी है, ये सब हम उसके पैरामीटर के लिए रखते हैं। अदरवाइज सारा हम ठेके में दे देते हैं। उप निदेशक द्वारा जो इस वर्ष को लेकर जानकारी दी जाई थी, तो वित्तीय वर्ष की बात की जा रही है, यानी कि 2024 और 25, क्योंकि सीताफल की पैदावार दीपावली के आसपास होती है और लगभग 2 महीने तक यह सीताफल चलता है। यानी कि 2025 की यदि हम बात करें तो 2025 में जब दीपावली आएगी तो उसके आसपास सीताफल लगना शुरू हो जाएंगे और 2 महीने तक लोग इसका लाभ लेने लगेंगे। लेकिन ये जो सीताफल उत्कृष्टता केंद्र है, यहाँ जो सीताफल के पौधे तैयार हो रहे हैं, तो वैज्ञानिक और उप निदेशक की भी उम्मीद है, संभावना है कि आने वाले साल में या तो इसी वर्ष या आने वाले वर्ष में यह स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है कि पूरे वर्ष ही यहाँ लोगों को सीताफल मिल पाएंगे, सीताफल की मिठास का आनंद ले पाएंगे। न केवल चित्तौड़गढ़, राजस्थान, बल्कि अन्य कई राज्यों के सीताफल भी वह देख पाएंगे और उसका सेवन भी कर सकेंगे। जबकि चित्तौड़गढ़ के डालपक सीताफल की बात की जाए तो उसके लिए आगामी दीपावली तक लोगों को करना होगा इंतजार। तो ये थे आज के समाचार। आगामी 6 अप्रैल को रामनवमी के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में पाटन हॉल से लेकर सुभाष चौक तक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी तैयारियां जोर शोर से प्रारंभ कर दी गई है। चित्तौड़गढ़ के जाने माने चिकित्सक रहे डॉक्टर मुकुट बिहारी बख्शी, जिनका 3 दिन पूर्व निधन हो गया था, उनके आवास के बाहर उठाने की रस्म शुक्रवार सायं संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में नगर के गणमान्य नागरिकों, व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों आदि ने भाग लिया एवं डॉक्टर बख्शी की सेवाओं को याद किया गया एवं उनके पुत्र डॉक्टर मधु बख्शी को इस दौरान सांत्वना प्रदान की गई। चित्तौड़ दर्शन चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही सब्सक्राइब अवश्य करें। YouTube में जाएं और चित्तौड़ दर्शन सर्च करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।